बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो पहले तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैं जो है ना ये बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भाई माशाल्लाह से बहुत अच्छी इफ्तार पार्टी हुई, बहुत अच्छी रोज़ा खुशाई हुई और सब मेहमान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से खुश होके गए। मतलब आपके घर में कोई दावत या कोई ऐसी चीज़ होती है ना तो आपको बड़ी टेंशन होती है। वैसे तो अगर सब घर वाले ही थे, ऐसी कोई ऐसी बात तो है नहीं कोई गैर या कोई बाहर के आए थे, लेकिन फिर भी एक आप पर प्रेशर होता है कि भाई सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए, खाना सब में पूरा हो जाए, सबको पसंद आ जाए। लेकिन अल्लाह पाक ये ना कि इज्जत रखने वाला है और हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से हो गई। कल तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि उस रात तो मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि मैं ईदी खोलूँ या सामान जो है ना सारा चेक करूँ क्या आया क्या नहीं। क्योंकि गिफ्ट माशाल्लाह से जो इतने ज़्यादा आए हुए हैं कि मुझे उस दिन बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। अब मैं दूसरे दिन जो है ना आज जब घर सारा सिमट गया, हर चीज़ से हम फ्री हो गए, तो अब मैंने सोचा कि भाई अब सारी चीज़ें देखते हैं क्योंकि इतनी मोहब्बत से माशाल्लाह माशाल्लाह ईदी जो है वो मेरे मैके से हर साल आती है। लगभग सबके मैकों को सलामत रखे, सबके पेरेंट्स को, सबके माँ बाप का साया सब बेटियों के सब बेटों के सरों पर जो है कायम दायम रखे। तो बस ये होता है कि ईदी आप लोग के साथ शेयर करने का होता है कि यार आप लोगों के साथ हर चीज़ जो है हम लोग भी शेयर कर रहे होते हैं, छोटी बड़ी हर चीज़ को। तो ईदी तो इतनी बड़ी एक चीज़ होती है कि पूरे साल हम उसका वेट करते हैं। मतलब हम इतनी चीज़ें ले रहे होते हैं पूरे साल में, हम कपड़े भी बना रहे होते हैं, बच्चों के भी हम कपड़े ले रहे होते हैं, अपने भी कपड़े ले रहे होते हैं, चीज़ें हम ला रहे होते हैं घर की, बर्तन से लेके हर चीज़। लेकिन जो ईदी की खुशी होती है ना, ईदी का जो एक इंतज़ार होता है, आई थिंक वो हर जो है ना जो शादीशुदा लड़की या औरत या मेरी जो भी माँ बहन है ना वो समझ सकती है कि कितना जो है ना ईदी का जो है वो इंतजार होता है। चाहे वो आपको ये नहीं होता कि हमें बहुत सारा सब कुछ मिले, भले आपको कहते हैं ना कि एक छोटी सी भी चीज़ मिल जाती है ना मैके से तो वो होता है कि यार हमारे मैके से चीज़ आई है, तो उसकी तो एक खुशी है कि उसकी बात ही अलग होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से मेरी ईदी जो है वो आ चुकी है। आप लोगों को भी अपनी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों की ईदियाँ जो आ गई हैं पर नहीं आई हैं, और माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। तो खैर जी, यहाँ पे मैं अपनी ईदी जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, कुछ गिफ्ट जो है मेरे ससुराल से भी आए हुए हैं और इस तरह से भी, जैसे अंबर लेकर आई थी और नीचे से मेरी जिठानी भी लेकर आई थी, तो वो गिफ्ट मैं पहले ओपन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी ईदी जो है ना आप लोगों को, क्योंकि वो एक कंटिन्यू चलेगी ना तो फिर मज़ा आएगा। अच्छा, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मतलब बस अल्लाह पाक मेरी खुशी हमेशा बरकरार रखे। मुझे खुद को भी वो होता है कि जब मैं ज़्यादा खुश होती हूँ ना मैं खुद भी अपने ऊपर माशाल्लाह पढ़ के फूकती हूँ। तो भाई होता है ना, ईदी आती है बाकी एक अलग ही आपके अंदर जो ना खुशी की एक लहर दौड़ रही होती है। तो अभी मैं इसको काफ़ी भाई लोग के लिए इसको इस तरफ कर लेती हूँ। पैकिंग इतनी प्यारी है ना कि इसको ओपन करने को दिल भी नहीं चाह रहा, दिल कर रहा है ऐसे ही रखे रहने दो। उसकी देखें पैकिंग ही अलग है। मतलब यहाँ पर जो है ना ये नीचे से मेरी जिठानी ने दिया है कि पहले मैं आप लोगों को वो दिखा देती हूँ कि नीचे से क्या है। ईदी का ये कि मैंने कहा मैं कंटिन्यू जो है ना चलाऊँगी क्योंकि माशाल्लाह सामान काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं पहले जो और जगह से आया हुआ गिफ्ट पहले वो दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह, पैकिंग बड़ी खतरनाक होती है। ये है ज़ैनब के लिए ख़ास ना, ये ज़ैनब के लिए आई है। मतलब ये ईदी जो आई है ना मेरी जिठानी घर से ज़ैनब के लिए आई है माशाल्लाह। ये देखिए जी, तो प्यारा लग रहा है। ये आई थिंक हाँ ये नेकर सूट है, शॉर्ट के साथ है, थोड़ा बड़ा है मेरे ख्याल से। अभी तो ज़ैनब पे थोड़ा बड़ा होगा ये, लेकिन थोड़े कुछ दिनों बाद आ जाएगा। कलर बहुत प्यारा है, बहुत ठंडा कलर, अच्छा कलर है। इस पर हार्ट बना हुआ है ऐसे, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये आई है ज़ैनब की ईदी उसके ताया जान के घर से। ये आई थिंक इसकी मैचिंग का तो नहीं लग रहा है, ये ऐसे ही होगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। चूड़ियाँ भी आई हैं छोटी छोटी सी, ये इसकी चूड़ियाँ आई हैं ज़ैनब की, ये हो गई। और एक सूट ये आया है, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, पीच कलर है, बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, मैं भी जो ना ज़ैनब के कपड़े लेती हूँ ना थोड़े बढ़ते हुए ही लेती हूँ। ये भी इसके साथ भी शॉर्ट है और इसका स्कर्ट है, ये स्कर्ट के साथ आया है। ये बहुत प्यारा लग रहा है, इसमें सारे पड़ लगे हुए हैं इसकी मैचिंग के। और शर्ट कितनी खूबसूरत है इसकी, बहुत प्यारी। बच्चों के कपड़े इतने प्यारे होते हैं ना कि मैं भी बाज़ार जाती हूँ ना, मेरा दिल करता है मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, लेकिन यही होता है कि अम्मी मना करती रहती है कि तुम बहुत ज़्यादा मत लिया करो, बच्चे का साइज़ जो ना बढ़ता हुआ है। लेकिन फिर भी मैं कहाँ मानने वाली हूँ, मैं तो ये होता है कि ले लेती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे फिर खुद थोड़े दिन बाद अफसोस हो रहा होता है क्योंकि इतने कपड़े ज़ैनब के जो ना मैंने ऐसे लिए कि वो एकदम छोटे हो जाते हैं। और ये कलर कितना नाइस है यार, कितना ज़बरदस्त कलर है। ये कलर तो मुझे वैसे ही बहुत प्यारा लगता है और ज़ैनब पे काफ़ी सूट भी करता है। ये जो साइज़ है ना ये बिल्कुल अभी का ही है, बिल्कुल अभी का जो है ना एग्जैक्ट साइज़ है इसका, ये वाला। ये पजामे के साथ है, बहुत प्यारी लग रही है, थोड़ी शॉर्ट फ्रॉक ही, कलर बहुत नाइस है, बहुत प्यारा।
माशाल्लाह। और ये सूट है भाई, तो ज़ैनब की तो ईद हो गई वाकई, बहुत प्यारे कपड़े। ये कलर ही बड़ा प्यारा लग रहा है, ये है थोड़ा ट्रेडिशनल है, ये भी बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। इंशाल्लाह इसको ज़ैनब को मैं पहनाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। अच्छा, इसके साथ ना दुपट्टा वाला चल सकता है जो मैंने इसको पहनाया था, मगर खैर मैं उसको बता, ओ ये छोटा सा वो है गरारा छोटे से गरारे के साथ है भाई, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत अच्छे कपड़े आए ज़ैनब के। अच्छा जी, ये हो गए ज़ैनब की ईदी, ज़ैनब की चूड़ियाँ, ज़ैनब के कपड़े, ज़ैनब का बैंड, हर चीज़। तो भाई ज़ैनब की तो ईद बच्चों की, कहते हैं ना बच्चों की ईद होती है भाई। ये हो गए, इसको मैं एक साइड कर देती हूँ। तो चले जी, ये ज़ैनब की हो गई। अब ये ना मेरे जेठ ने जो कपड़े दिए ना उनके साथ, क्योंकि इबाद की जो है रोज़ा कुश आई थी, तो इबाद को जो ना एनवेलप दिया था, तो एनवेलप में जो है, अच्छा एनवेलप में थोड़े से हमारे मिक्सअप भी हो गए। अच्छा ये एनवेलप था, हाँ। तो ये जो ईदी थी ये ज़ैनब की हो गई, और इबाद को जो ना 2000 रुपीज़ जो है ना एनवेलप में रखे दिए रोज़ा कुशाई की खुशी में। मेरे मुझसे जो ना रोज़ा कुशाई और नशरा दोनों मिक्सअप हो रहा है, पता नहीं क्यों, कल से मैं यही किए जा रही हूँ। दरअसल ऐसा हुआ था कि जब जहांगीर की हमारे रोज़ा कुशाई हुई थी ना, तो उसका नशरा प्लस रोज़ा कुशाई हुई थी। लेकिन ये बात की दफ़ा मैंने चाहा तो बहुत ज़्यादा कि मैं इसकी रोज़ा कुशाई नशरा साथ में करूँ, और मेरा जो एक नीयत थी ना वो मेरी कुछ मैंने और सोचा हुआ था, लेकिन अल्लाह पाक ने बस ये भी करा दिया, बहुत अच्छा करा दिया। लेकिन इबाद का ना थोड़ा सा, इबाद का भी कब का कुरान पाक हो जाता है कंप्लीट, लेकिन कारी साहब आपको पता है कि आजकल जो घर आके पढ़ाते हैं कितनी छुट्टियां करते हैं, और ये सबका ही हाल है। मतलब मैंने इतना लोगों से पूछा है ना, तो सबका यही होता है कि हाँ भाई बहुत छुट्टियां होती हैं, जो घर आके पढ़ाते हैं। बच्चा खुद अगर जाके पढ़ ले तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी सहूलतें हैं ही नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा इसका लेट जो ना हो गया। वरना जहांगीर ने जो ना मेरी 7 साल की उम्र में कुरान पाक मुकम्मल कर लिया था, बहुत जल्दी। बहुत छोटा है ये, अम्मी के चैनल पर इसका व्लॉग होगा भी इसके नशरे का, बहुत छोटा सा है। तो कोरोना था जब, उस टाइम पे ना जब जहांगीर का जो है कुरान पाक मुकम्मल हुआ था। खैर अब इंशाल्लाह जब इसका होगा तो देखते हैं कब होता है। तो ये एनवेलप जो है इसकी नशे की खुशी में निकला, ये मैंने दिखा दिया। अभी अंबर ने जो दिया ना, अच्छा अंबर ने भी एनवेलप में 1000 रुपीज़ दिए थे इबाद को, ठीक है। और ये कुछ गिफ्ट्स हैं इसने जो अंबर ने दिए हैं। कह रही थी कि बाजी इसमें ना ज़ैनब का ही सूट है, तो देखते हैं जी ज़ैनब और इब्राहिम की है कि माशाल्लाह पहली पहली ईद है ना, तो जो भी कपड़े, यानी कि जो भी देता है तो उनको कपड़े ही दे रहा होता है, इब्राहिम को भी और ज़ैनब को भी। मैं भी लेकर आई हूँ इब्राहिम के लिए सूट। अब इंशाल्लाह जो अंबर बुलाती है अपने घर से फिर जाएंगे लेके। ये भी मुझे जो है ट्रेडिशनल सूट ही लग रहा है, और बहुत प्यारा कलर लग रहा है, बहुत प्यारा सा नाइस कलर है। वाह भाई वाह, बहुत प्यारा लग रहा है, खूबसूरत। हाँ कितना प्यारा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखें कलर कितना ठंडा सा कलर है, और इसके साथ भी पजामा है, ये भी थोड़ा बढ़ता हुआ है, इसमें भी सारी लेस वगैरह सब चीज़ें लगी हुई हैं, और बहुत खूबसूरत सा है। ये देखिए डोरियाँ शोरियाँ सब लगी हुई हैं भाई। ये फैशन चेक करें ज़रा फैशन देखें ज़रा आजकल के बच्चों के, माशाल्लाह से। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा अच्छे जो है ना कपड़े आजकल के बच्चे, मतलब हमने ही बहुत अच्छे पहने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आजकल के जो है ना ज़्यादा डिज़ाइनिंग और ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ अपडेट होती जाए। देखें ऊपर मेहंदी लगी हुई है, और इसके अंदर पत्नी क्या चीज़ें कह रही थी कि इसमें ऐसी चीज़ें सब इस्तेमाल करेंगे, तो मैं उसको छेड़ रही थी, मैं कहा टॉवल होगी इसमें जो पूरा घर इस्तेमाल करेगा। तो अब देखते हैं, पूरा घर जो है वो बेडशीट मतलब पूरा घर इस्तेमाल करेगा तो बेडशीट है ये बेडशीट है जो कि अंबर ने दिया। अच्छा मैं बेडशीट पूरी का खोल के दिखाऊँ, मैं जो ना इसके खिलाफ आपको खोल के दिखा देती हूँ पिलो कवर। क्योंकि पिलो कवर का जो डिज़ाइन है सेम प्रिंट है, तो यही प्रिंट है जो उसने दिया है, ठीक है जी। ये हो गई बेडशीट। तो ये हो गए जी जो हमें गिफ्ट्स आए हुए थे ईदी से हटके। अच्छा शनाज आंटी ने भी जो है ना एनवेलप दिया है, और अच्छा शनाज आंटी का जो एनवेलप है रात को दरअसल हमने खोल लिए थे एनवेलप ना, तो हमने एक ही एनवेलप में ना सबके पैसे डाल दिए। तो मैं मुँह से ही बता देती हूँ कि 1000 रुपीज़ दिए थे आंटी ने, और ये वॉच दी थी ये बात को, ये वाली रेड कलर की ये वॉच है, और एनवेलप आंटी ने भी दिया था। मैं सबके बता रही हूँ ना, क्योंकि फिर वो होता है कि किसी का रह जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लग रहा होता। और सदर भाई ने भी 1000 रुपीज़ दिए थे, जिन जिनके एनवेलप थे ना वो मुझे याद है। अच्छा और दादा जान ने जो दिए थे ना वो दिए थे भाई 5000 रुपीज़, यस। क्योंकि क्या ना मिक्स है ना सारा। जो इबादत दादा जान ने दिए ना वो दिया है जी, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। मेरे जो है पापा ने भी जो है ना कैश ही दिए हैं, क्योंकि लास्ट में उनकी तबीयत सेट नहीं है, अभी उनको ऑपरेट हुआ है,
तो बाज़ार वगैरह तो वो नहीं जा सकते थे, उन्होंने 5000 जो है ना कैश ही दे दिए थे और ये सारे पैसे हमने बात को ही दे दिए हैं। तो ये हो गया। और जो मेरे दूसरे जेठ आए थे मुश्ताक भाई, उन्होंने भी कितने दिए हैं, आई थिंक हाँ ये 50-100, ठीक है जी। तो मैं इसलिए बता देती हूँ एनवेलप, ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि आप एनवेलप भी दिखा देती हैं, देखें एनवेलप भी पैसे हैं, मतलब ये भी अपनी इंसान दे रहा होता है। गिफ्ट की बात चलें ठीक है होता है, लेकिन फिर ये होता है क्या, अगर नहीं दिखाओ ना एनवेलप तो फिर होता है कि शायद उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। तो इसलिए दिखाना जो है ना मुझे लगता है कि सही रहता है कि आप दिखा दो। तो पैसे भी होता है कि पैसे पैसे होते हैं, और लाजिम बात है रोज़े हैं, रमज़ान है, हर किसी का बाजार नहीं जाना हो रहा होता, तो ये चीज़ भी सेट रहती है। आप नहीं, आपको कुछ समझ आ रहा है एनवेलप दे दो। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फाइनली अपनी ईदी की तरफ। तो अम्मी ने जो है ना मेरी सास को भी गिफ्ट दिया है, पहले मैं वो खोल के दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये रहा जी मेरी सास का गिफ्ट। बच्चे को इतने एक्साइटेड हुए थे ना, अभी उनको सुलाया है मैंने, तो उसके बाद में बैठी हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं वीडियो के टाइम पे बिठा लूँगी ना लोगों को, तो ये मेरी वीडियो नहीं मुझे बनाने नहीं। क्योंकि हर ईद पे हर साल यही होता है कि बच्चे, वही वाली बात है कि साल भर भले कितनी भी चीज़ें लेते रहते हैं, लेकिन जब ईदी आती है ना तो बच्चे भी हमारे मेरी तरह और एक्साइटेड हो जाते हैं। तो रात से देखेंगे इन्होंने ये पैकिंग भी खोल ली, और बाकायदा चीज़ें जो ना ये चूहे की तरह कुतर रहे थे, कहीं कहीं से आपको ना मैं दिखाती हूँ, पैकिंग बाकायदा नीची हुई है जगह जगह से, कुछ चीज़ें निकली भी हैं इसमें से। ये हाल है। बॉल निकाल ली जैनब की, वॉचेस निकाल ली इन लोगों ने अपनी। मैं कहा भाई इनको रख दो, मुझे भी वीडियो बनानी है। तो ये चीज़ होती है बच्चों वाले घर में, आपको चीज़ें बड़ी संभाल के रखनी पड़ती है। देखिए पैकिंग, जबकि इनका कोई सामान नहीं था इसमें। मैंने फिर डांटा ना, मैंने कहा भाई दादी जान का सामान है इसमें, तुम्हारा नहीं है। तो फिर ये इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, तो करके पूरा नहीं खोला। खैर ये मेरी सास का, ये मेरा नहीं है। अच्छा जी, ये मेरी सास को जो है अम्मी ने दिया है जी। ओह तो बड़ी काम की चीज़ दे दी अम्मी ने। ओहो ये तो बड़ी काम की चीज़ दे दी भाई। ये हैंड चॉपर जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो मेरे पास भी है, तो ये उनकी अमानत है। मैं उनको ऐसी कैसे एज इट इज़ दे दूँगी, क्योंकि अम्मी को पता है उन्हें भी कुकिंग का बहुत शौक है। और ख़वातीन को चाहिए क्या है, बर्तन दे दो, किचन की चीज़ें दे दो, बड़ी खुश हो जाती है। और मुझे तो खुद बड़ी खुशी होती है अगर मुझे कोई किचन की एसेसरीज मिलती है ना गिफ्ट में, मैं तो खुद बड़ी खुश हो जाती हूँ। जो है ना अंबर की तरफ से आई है, तो इस ईद पे जो है ना मैं अंबर की दी हुई मेहंदियाँ लगाऊंगी मतलब एक मेहंदी में मेरा काम हो जाएगा, पूरा ही घर ले जाऊंगी, किसी ना किसी काम आई चाहिए। अच्छा जी, पहले मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, अच्छा जी पहले जो ना मैं ये वाला बॉक्स ओपन कर लेती हूँ। इसमें क्या क्या सामान है, इसमें मुझे कुछ सामान बच्चों के ही नज़र आ रहा है। ये देखिए, और ये आई थिंक ये मोहतर ने दिया है, मुझे बता के गई थी वो। हाँ ये मोहतर की तरफ से ये बात को उसने शर्ट दी है रोज़ा कुशाई की खुशी में, ठीक है जी, क्योंकि इबाद का इवेंट था, तो इबाद की तो चीज़ें निकलनी बनती हैं। और यहाँ से जो है इसमें क्या था, अच्छा इसमें चूड़ियाँ होंगी, ठीक है। और ये जो है कड़े हैं, ये इसने मुझे दिए हैं। ये कड़े बहुत खूबसूरत लग रहे थे, लाइट वेट हैं, बिल्कुल पता नहीं लग रहा कि जो है ना कुछ मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। और ज्वेलरी जो है ना वही अच्छी होती है जो कि लाइट वेट होती है। तो ये कड़े दिए हैं, और साथ में ही जो है ये भाई जैनब की, मतलब जैनब की तो आप बस ईद है, बहुत प्यारी चूड़ियाँ तो जैनब की माशाल्लाह से मुझसे चूड़ियाँ तो मेरी बेटी की हो गई हैं। ये चूड़ियाँ हैं, ये सैंडल्स में दिखा रही थी, लेकिन मैं ना पहले चीज़ें और दिखाऊँ ना क्या क्या चीज़ें हैं। शायद टैपिंग दी है ना, बड़ी ख़तरनाक टैपिंग है भाई। ओ साहिबा कौन, ओ ये तो थी हमारे बचपन की, ये वो है साहिबा साइमा, ये लगाते थे हम पहले, काफ़ी टाइम के बाद देखने में आई। वरना तो कड़ी चावल पता नहीं कौन कौन से, दाल चावल कौन कौन सी कोने आ गई हैं। पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त है, लग रही है दिखने में काफ़ी अच्छी होगी। तो ये मेहंदी भी है, मेहंदियाँ तो बहुत सारी हो गई, पूरे साल की मेहंदियाँ आ गई हैं मुझे लग रहा है। अच्छा इसमें ना 2 चूड़ियों के सेट है, तो अम्मी बता के गई थी मुझे कि एक तुम्हारी सास का है और एक अस्मा बाजी का है। एक मेरी जेठानी को देके गई है और एक मेरी सास को देके गई है। अब दोनों में जो है ना जो पसंद आएगा वो मैं दिखा दूँगी, लोगों को जो पसंद आएगा वो मैं दे दूँगी। तो ये अमानत है उनकी भाई। ये हो गया हैंड चॉपर हो गया, ये वहाँ पे चले जाएगा। अच्छा जी ये आया जैनब का गिफ्ट मामी की तरफ से ये मोहतर ने जैनब को दी है। माला भी आई है जैनब की भाई, छोटी सी, इसमें टेप चपक दिया है। अच्छा ये देखिए जी कितना प्यारा लग रहा है सूट, माशाल्लाह से इतना हसीन लग रहा है। पिंक कलर पैंट के साथ ही बहुत प्यारी लग रही है। देखिए पूरी किट दी है भाई, ये इस तरह से मतलब जैनब के जो है ना कपड़े माशाल्लाह माशाल्लाह ये 1 ईयर की होगी ना, क्योंकि सारे साइजेस ये 1 ईयर वाले हैं।
तो मुझे एकदम भागना नहीं पड़ेगा बाज़ार। सारे कपड़े इसके माशाल्लाह से अभी से मुझे लग रहा है कि इतने आ गए कि इसके बड़े साइज़ में इस्तेमाल होंगे। ये पैंट के साथ बहुत बहुत प्यारी लगी है, इसके साथ जो है ना पूरी फुल मैचिंग है भाई, फुल मैचिंग है। ये देखिए सैंडल कितनी हसीन लग रही है, ये देखिए जी कितनी हसीन और कितनी खूबसूरत सैंडल लग रही है। मैं इतना ढूंढ रही थी मार्केट में लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रही थी इस तरह की फ्लावर्स वाली, बहुत प्यारी लग रही है। सारे किट छिट पूरी करके माला शाला लगा कर सैंडल पहन के, बच्चों की चीज़ें बड़ी क्यूट होती है, अल्लाह पाक बस इनको पहनना नसीब करे। ये हो गई एक, मैंने आपको दिखा दिया जो मोहत्ता की तरफ सीधी आई थी वो मैंने दिखा दी। अच्छा चूड़ियाँ जो थी वो मम्मी ने लाजिमातें दी हैं, तो ये हो गया। और अब बारी आ जाती है ये लाइटों वाली टोकरी की। इसमें काफ़ी सारा सामान लग रहा है लेकिन बच्चों का ही सामान है इसमें। और इसमें जो है ना अम्मी और तहसीन दोनों की तरफ से जो है ना चीज़ें दी गई हैं, ठीक है ना। ये मोहतर और मोहसिन की तरफ से हो गया, मामी और बड़े मामू और मामी की तरफ से चीज़ें हो गई। अब बारी आती है तहसीन और अम्मी की, यानी कि अम्मी और तहसीन ने जो ना मिलके शॉपिंग की है। मुझे पता था कि भाई दोनों जो है साथ ही निकले हुए हैं शॉपिंग करने, तो जो तहसीन ने और अम्मी ने जो दिए ना वो सब इसी में ही है, मतलब एक एक सूट तहसीन की तरफ से, एक एक सूट अम्मी की तरफ से। तो इस तरीके से जो है माशाल्लाह माशाल्लाह सब ने वो क्या अम्मी पापा की तरफ से और तहसीन की तरफ से वो इस तरह से होता है। कि भाई शॉपिंग पे लाजमी लेडीज़ जाती हैं तो नाम इसलिए हम लेडीज़ का ज़्यादा ले रहे होते हैं, क्योंकि मर्द हजरात तो पैसे दे देते हैं, फिर ख़वातीन जाती हैं ख्वारियाँ करने बाजार में, ये चीज़ होती है। मेरे यहाँ से भी ये होता है कि मैं ही जाती हूँ, हस्बैंड ज़्यादातर गाड़ी में बैठे होते हैं या बच्चों के साथ होते हैं इस तरीके से बाजार में, जो ख्वारियाँ मैं ही कर रही होती हूँ। अच्छा मोहतर ने जो है ना जहांगीर को ही वॉच दी थी, लेकिन उसने ना वॉच निकाल ली थी रात को ही। अब वो सो चुका है, अब मैं किस तरह उठाऊँ उसको, क्योंकि वो उठेगा नहीं मुझे पता है। खैर वॉच जो है ना मैं कभी आपको किसी और वीडियो में दिखा दूंगी। अच्छा जी अब ये वाला बॉक्स जो है वो ओपन करते हैं, वाला खोलने को दिल ही नहीं चाह रहा है, तो उसमें लाइटें शेटें लगी हुई है, इतना हसीन पैक हुआ हुआ है कि आपका दिल चाहेगा इतनी प्यारी पैकिंग खोलने का, बताया मुझे दिल कर रहा है ऐसे ही रखा रही। तो उसमें लाइटें वाइटें लगी हुई है, इतना खूबसूरत सजा हुआ है। खैर जी खोलना तो है क्योंकि चीज़ें तो निकालनी है ना इसमें से। तो यहाँ पे ना इसमें मुझे बच्चों की ही चीज़ें लग रही हैं माशाल्लाह से, अरे कितनी प्यारी लग रही है। इस पे नज़र देखिए, ये है डॉल, ये डॉल है जी, ये है आई है ज़ैनब के लिए, बहुत ही प्यारी डॉल है। इसमें खोल ज़ैनब दूर से देख रही थी ना जब ये चीज़ें रखी हुई थी, तो डॉल को देख के काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी। मैं कहा बड़ा रुक जाए, एक दिन की बात है, पहले हम चीज़ें सारी ओपन कर लेंगे फिर इसके बाद दिखाएंगे। शायद बोलती भी है, आई थिंक हाँ बोलती है, बोलती भी है ये बोलती क्या बोल रही है, पापा पापा मामा बोलती भी भाई। बहुत प्यारी क्यूट सी डॉल है ये, जो कि ज़ैनब को जो ना मिली है। मेरे घर में फर्स्ट टाइम डॉल आई है इस तरह से खिलौना में, कभी आज तक इस तरह के टॉय नहीं आए होंगे। ज़ैनब माशाल्लाह से आई तब इस तरह से जो है टॉय भी आना शुरू हो गए। अच्छा जी प्यारी सी माशाल्लाह से डॉल जो है वो ज़ैनब की है, ज़ैनब डॉल की डॉल है ये, और अब इसको मैं दे दूँगी खेलने के लिए। काफ़ी ज़्यादा ना देख देख के कर रही थी कि मुझे दे दो। अच्छा जी और साथ में जो है ये वाटर बॉटल, ये भी ज़ैनब की है, ये कितनी प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत ना नाइस कलर है और बहुत प्यारी है। मतलब आप ट्रैवल में जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हैं वैसे ना। ये ज़ैनब की कलर कितना नाइस लग रहा है, इसका बहुत प्यारा लग रहा है कलर इसका वाटर बॉटल का। और साथ में जो है हसीन लग रही है फ्रॉक, बहुत प्यारी लग रही है फ्रॉक। मैंने आई थिंक जो सूट पहना हुआ है ना इसमें मैच भी कर रही है कलर इसका ग्रे है तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा ये तहसीन की तरफ से बताया ना मैंने आप लोगों को कि कुछ चीज़ें जो हैं वो तहसीन ने दी हैं, कुछ अम्मी ने दी हैं, इस तरीके से मिली जुली चीज़ें हैं ये। तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है फ्रॉक, ये बहुत प्यारी लग रही है। इतनी प्यारी फ्रिल इसके अंदर लगी हुई है, साइड में ऐसे नेट लगी हुई है और डिज़ाइन भी बड़ा प्यारा है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। एक ये फ्रॉक हो गई ज़ैनब की, और आई थिंक इसके साथ इसका ट्राउज़र है क्योंकि इसी में मैच कर रहा है, ये रहा, ये हो गई। और एक फ्रॉक ज़ैनब की ये हो रही है जी, बहुत खूबसूरत लग रही है जिस तरह। अच्छा जी एक फ्रॉक ज़ैनब की है, ये भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ साइज़ है। तो अच्छी चीज़ होती है बच्चों का साइज़ बढ़ता हुआ होता है ना, बेहतर रहता है कि बच्चे माशाल्लाह से दिन रात में बढ़ रहे होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी साइज़ अपने चेंज कर रहे होते हैं। वाइट एंड ब्लैक ये बहुत खूबसूरत लग रही है फ्रॉक इसकी। एक फ्रॉक ये हो गई, बहुत खूबसूरत लग रही है। इसकी स्लीव्स कितनी प्यारी लग रही है, इलास्टिक लगी हुई है इसमें। तो ये हो गई। ये आई थिंक जब ज़ैनब चलने वाली हो जाएगी ना उसके बाद फिर इसकी आएगी, तो ये जब चलने वाला बच्चा ही पहनेगा ना तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। ये फुल ऐसी घेर वाली फ्रॉक है, बहुत खूबसूरत है। तो जब बच्चा चलता है ना तो ज़्यादा इस तरह की फ्रॉक ज़्यादा प्यारी लग रही होती हैं।
और ये बॉल है, इससे भी ज़ैनब खेल रही थी। जहांगीर ने बताया ना मैंने आपको, जहांगीर ने सामान इसमें कुछ निकाल लिया था, तो ये बॉल है ज़ैनब की बारबी वाली, ये भी तहसीन लेकर आया है। तो ये हो गई। और ज़ैनब की चूड़ियाँ, भाई चूड़ियाँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ैनब की इतनी आ गई हैं, मतलब मैं खुद भी लेकर आई, नीचे से भी आ गई, और जी इसकी मामी ने भी दे दी, मामू ने भी दे दी, अम्मी ने भी दे दी, नानी ने भी दे दी। मतलब चूड़ियाँ तो माशाल्लाह से इसका पूरा ज्वेलरी बॉक्स ना मुझसे ज़्यादा बन गया है इसका। और एक हो रहे हैं, 2 सेट हैं, 2 सेट है भाई, ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं पहनाती हूँ वैसे भी ज़ैनब को ना, मैं जैसे आपने देखा होगा कि मैं चूड़ियाँ वगैरह उसको पहनाती हूँ, पहनती है बड़े शौक से। एक फ्रॉक ये है, बहुत प्यारा कलर लग रहा है, कलर कितना खूबसूरत है, बहुत प्यारा कलर है। अच्छा मेरा ईद का ड्रेस जो है ना वो भी तकरीबन ऐसे ही जो है ना मिलता जुलता है इसी फ्रॉक के अंदर। तो ये है, ये बहुत प्यारा है, ठंडा कलर है, वाइट और आई थिंक लिमेंटेड टाइप कलर है इसका। मेरा ईद के सूट का कलर भी ना तकरीबन इससे मिलता जुलता है। अब देखते हैं कि ज़ैनब कब पहनेगी, ये भी बहुत बहुत प्यारी लग रही है फ्रॉक। अब यहाँ पे जो है ना शायद ये जहांगीरी बात के कपड़े स्टार्ट हो गए हैं। चलो अच्छा, ये जो है ना जहांगीर की शर्ट है, ये डबल शर्ट है, खोल के दिखा देती हूँ। ये इसकी पूरा इनर है इसका, ये भी, और ये अभी रमज़ान में तो नहीं लोग शलवार कमीज़ ही पहन रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन अब मुझे पता है कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म होंगे तो फिर दोबारा से पैंट शर्टों पे ही आएंगे। देखिए कितना प्यारा बैक पे पूरा प्यारा प्रिंट हुआ हुआ है। तो मुझे ना इस तरह की शर्ट्स बड़ी पसंद है, इनमें पीछे प्रिंट हुआ हुआ होता है ना, अच्छी लग रही होती है। मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि फ्रंट पे तो होता है, लेकिन जो है ना अच्छा स्लीव्स पे प्रिंट है, तो इस तरह की शर्ट बड़ी प्यारी होती है कि स्लीव्स पे फ्रंट पे, कि बेचारे लड़कों के पास इतना फैशन तो होता नहीं करने को। अब इस तरह से अगर होती है शर्ट पे प्रिंटिंग वगैरह तो ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कितने नॉर्मल कपड़े होते हैं लड़कों के, लड़कियों के तो चारों तरफ से नगीने भी तो, स्टोन भी तो, ये भी तो, वो भी, मतलब जो कुछ दिल चाहे लगा दो, अच्छा ही लगता है लड़कियों का। तो ये शर्ट जो है इबाद की है, ये बहुत खूबसूरत लग रही है, ये भी डबल शर्ट है, ये ब्लू अंदर इसकी इनर है, ये इसका। ये चेक्स मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है शर्ट चेक्स ना, तो ठंडा इतना चेक होता है ये वाला, और कलर बड़ा नाइस है। ये पॉकेट पे एम्ब्रॉयडरी हुई है और बहुत खूबसूरत लग रही है शर्ट, ये बहुत प्यारी लग रही है। ये एम्ब्रॉयडरी, ये थोड़ा सा इसमें इस तरह से बेस टाइप दिया हुआ है। ये हो गई इबाद की शर्ट, और एक शर्ट ये भी इबाद की, ये भी, ये बहुत प्यारी लग रही है, ये भी डबल है। मुझसे गलती हो गई, ये शर्ट जहांगीर की ही है, ये वाली शर्ट, क्योंकि दो शर्ट्स है ना, दो जहांगीर की है और दो इबाद की हैं, तो ये वाली और ये वाली जहांगीर की है। हाँ तो ना देखिए ना, एक शर्ट ये रही इबाद की और एक शर्ट ये रही, टी शर्ट है और एक वो है। तो ये भी कितना प्यारा प्रिंट है, कितना खूबसूरत प्रिंट है, थोड़ा सा यूनिक स्टाइल है ना, और क्योंकि इस तरह का प्रिंट ज़्यादा देखने में आ नहीं रहा होता, बहुत प्यारा यानी कि प्रिंट लग रहा है मुझे। ये इसका इनर है, क्या लिखा हुआ है, टुडे नाउ टुमारो। ये क्या बात है। चलो जी, ये हो गई इबाद की शर्ट, ठीक है, ब्राउन। जब पहनेंगे ना बच्चे तब भी पहन कर ना फिर पता चलते हैं कपड़े तो असल। अच्छा जी, ये है इबाद की टी शर्ट, और सोनिक का गेम जो है ना, मुझे याद आ गया, मुझे मेमोरी जो है ना एकदम से पीछे चली गई। मैं इतने वो गेम्स खेले हैं ना सोनिक के, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए किस किसने सोनिक के गेम्स खेले हैं। अभी भी शायद मेरे ख्याल बच्चे बच्चे खेलते नहीं खेलते, लेकिन हमने तो भी बहुत खेले, मैंने तो खासतौर पर बहुत खेला है सोनिक, और अच्छे लगते थे ये वाले गेम ना। अच्छा जी, अब ये हो गए बच्चों की ईदियाँ जो दिखा दी मैंने। अब ये मेरी होगी और मेरे हस्बैंड की होगी, क्योंकि अभी तक हमारा कुछ नहीं निकला है चैलेंज। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है, पैकिंग देखेंगे कितनी प्यारी लग रही है, इसकी भी फूल शूल बना हुआ है, जिसको ख़राब करने का दिल नहीं चाह रहा है इतना सा भी। मैं इसको किस तरह ख़राब करूँ, कौन से दिल से ख़राब करूँ, पता नहीं चल रहा। भाई इतनी प्यारी पैकिंग क्यों करवाते हो, जो खोलने को दिल नहीं चाहता। इसकी नोट खोलती हूँ यहाँ से मैं, बिस्मिल्लाह। चलिए जी, ये वाला खोलती हूँ। यहाँ पर आ जाता है मेरे हस्बैंड का सूट। तो ये सूट का कलर अब मेरे को पता है कि हस्बैंड जो है ना, आप लोग कहते हैं मुझे कि हस्बैंड जो है मेरे, आप लोगों को ज़्यादातर एक ही सूट में नजर आते हैं, भाई वो एक सूट में नजर नहीं आते। पता है क्या मसला है, कुछ लोग जो है ना एक ही कलर के पीछे हाथ धो के पीछे नहीं पड़ जाते,
वो मसला है मेरे हस्बैंड का ना, मतलब कलर बस ब्लू पसंद है ना, तो उसी के आगे पीछे डार्क लाइट करते रहते हैं, लाइट डार्क करते रहते हैं। वो आके मेरी ही पक जाती है बस दफ़ा, और मेरी इस बात पे काफ़ी बहस होती है कि भाई कुछ अलग कलर भी बनवाएं। लेकिन पता नहीं क्या, ये देखा ना अम्मी ने भी थका के, इसलिए फिर उसी में मिलता जुलता जो है ना, बस ग्रे ब्लू ब्लू ग्रे, इसी के आगे पीछे बस देते रहते हैं हम लोग, क्योंकि पहनते ही नहीं है इसके अलावा, ज़्यादातर ब्लैक पहनने लगे, तो ये चीज़ होती है। अच्छा देखें सेल्फ पर है इसके, बहुत प्यारा लग रहा है, अभी बहुत खूबसूरत जो है ना इसका वो लग रहा है, मतलब सेल्फ पर है, बिल्कुल सिंपल नहीं है इसका जो फैब्रिक है। ये सूट जो है वो है मेरा पिंक और रेड के साथ कॉम्बिनेशन है इसका, ये कुछ ऐसा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, एम्ब्रॉयडर्ड है, ट्राउज़र प्लेन है इसका, शर्ट जो है इसकी फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। ये देखिए ये रहा है इसका फ्रंट, फुल एम्ब्रॉयडरी, फुल शेड एम्ब्रॉयडरी है इसकी। ये जो आपको बूटियाँ दिख रही है ना, और इसमें जो ना अंदर शिमरी मतलब वो लगे हुए हैं सितारे, मगर बहुत खूबसूरत लगे हुए हैं, ऐसे नहीं कि वो चुभने वाले जो होते हैं ना, वो इस तरह के नहीं है। पूरी फुल एम्ब्रॉयडरी है इसकी शर्ट, पूरा दामन भरा हुआ है एम्ब्रॉयडरी से, ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, और रेड कलर के इस तरह से फ्लावर्स ये प्रिंटेड है, लेकिन जो है थोड़ा सा एम्बोस टाइप है, मतलब वैसा नहीं है कि बिल्कुल जो है ना प्रिंट है, थोड़ा सा उभरा उभरा जो है ना इसमें ये प्रिंट है, तो बहुत खूबसूरत है। उसका जो फ्रंट है ना वो मैं आप लोग वो सॉरी बैक जो है वो दिखा दूँ, बैक पे भी इसके इस तरह से प्रिंट है, बाकी बड़े अच्छे लगते हैं, शफून पसंदती रहती है लॉन की है कि अच्छे लग रहे होते हैं। ये रहा ट्राउज़र जो है उसका प्लान है, और ये रहे इसका चूड़ियों का सेट, ये रहा मैचिंग का, ये रही इसकी मैचिंग की चूड़ियाँ जो कि बहुत ही प्यारी लग रही हैं। देखिए कड़े इसके लगे हुए नीचे, अंदर जो है ना इसके रेड के साथ और पिंक के साथ, मतलब कड़े अम्मी ने पिंक लगवा दी है, चूड़ियाँ जो है इसकी रेड मैरून दे दी हैं, तो ये भी अच्छी लग रही है। और साथ में ही है बेडशीट जो कि हर साल आती है, इसलिए जो है ना मैं ईद पे बेडशीट लेती नहीं हूँ ज़्यादातर, एक होता है कि ईदी पे आ जाती है तो मैं वही ज़्यादातर बिछा रही होती हूँ। ये बेडशीट जो है ना अम्मी ने दी है, मुझे बहुत प्यारी लगी थी बेडशीट, ये अम्मी ने ना दिखाई थी, अम्मी आई थिंक लेकर आई थी 3 या 4 बेडशीट थी, तो अम्मी ने कहा था तुम पसंद कर लो इसमें से, तो मुझे ये पसंद आई थी क्योंकि मेरे रूम की जो थीम है ना वो इसी तरह की है, जो कलर हुआ है ना मेरी वॉल्स पर, दीवार जो उस पर कमरे की जो वॉल्स हैं उस पर इस तरह का ही कलर है, और इसके कितना खूबसूरत लग रहा है, ये भी बहुत प्यारी लगी। तो ये रही बेडशीट, और हाँ साथ में जो है ना, अरे मैं बहुत अहम जो है ना गिफ्ट आप लोगों को दिखाना भूल गई बात का, जो कि अम्मी ने नशर इस पे रोज़ा खुशाई के लिए जो है ना खास, मेरे मुंह से इतना नशा निकल रहा है, इंशाल्लाह मेरे बेटे का कुरान बहुत जल्दी मुकम्मल होने वाला है, और इंशाल्लाह जल्दी से इसका नशा भी होगा। तो रोज़ा खुशाई की खुशी में जो अम्मी ने इसको शूट किया ना ये बात को, वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, मैं में क्या भूल गई। ये दिया है मैंने इसको वेस्ट कोट वाला सूट, ये फुल ब्लैक है और वेस्ट कोट के साथ है, वेस्ट कोट कितनी हसीन है इसकी, मुझे बड़ा प्यारा लगा, ये इसका ना कॉम्बिनेशन के साथ है, ब्लैक कुर्ता है, बहुत प्यारा लग रहा था, एक बात ने पहना था ना बहुत खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह उसके ऊपर, और वेस्ट कोट इसकी ग्रे है। तो ये बात का जो है ना रोज़ा खुशाई का गिफ्ट है, क्योंकि अम्मी ने दिया था इसको, और ये बैग के अंदर आया था, ये मैं देखिए दिखाने ही भूल गई, पीछे रखा हुआ था ना तो मेरे जहन से ही निकल गया। खैर जी ये हो गया इबाद का रोज़ा खुशाई का गिफ्ट मेरे मैके की तरफ से। खाने पीने के हवाले से जो चीज़ें ना जो ईदियों पे सबके आती हैं, ये फेमिया, ये है बम्बई बिरयानी, मतलब ईद वाले दिन कुछ पकेगा भी तो सही ना, ईद वाले दिन भूखे थोड़े रहेंगे। ये बनता है शीर खुरमा, और ये बम्बई बिरयानी, साथ में जो है 4 गोश्त, ये सारे जो है ना चीज़ें हैं लवाजमात, जो कि हम ईद वाले दिन पकाएंगे और ख़ुद भी खाएंगे और सबको खिलाएंगे। अच्छा जी, मैंने आप लोगों के साथ जो ना अपनी मेके से आई हुई ईदी, अपने ससुराल से आई हुई ईदी जो है वो शेयर की है, मतलब मैंने अपनी एक ये खुशी के लम्हात है जो मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं। और ये होता है कि जब आप लोगों को अपनी खुशी दिखाता है या बताता है ना, तो आप लोग भी माशाल्लाह कह दिया करें, और खुशियों में खुश जो है ना बस हो जाया करें। वैसे मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, खुश होते हैं मेरी खुशियों में, लेकिन कुछ इसमें से आ जाते हैं ना ऐसे ही बस आ जाते हैं तनकीद करने वाले, खैर छोड़ो उनको छड्डो या छोड़ो जो भी करना, खैर उनको परे करो। और बात करते हैं अच्छी क्योंकि ईद आने वाली है, तो बस अपनों का, अपने प्यारों का, सबका ख्याल रखें। ईद जो है वो होती इसलिए कि हम जो है सब एक साथ मिल बांट के अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ मनाएं, और ये कि ईदियाँ जो है वही खुद भी दें, ले भी, और ये कि बच्चों को भी ईदियाँ दें, अपने करीबी रिश्तों को भी समझें, क्योंकि ईद जो है वो अकेले मनाने की नहीं, ईद अकेले जिन्होंने मनाई उन्होंने क्या ईद मनाई, मतलब क्या होती होगी उनकी ईद का तो मज़ा ही आता है सबके साथ ना।
तो ये है जी कि आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कह दिएगा, और मेरे मैके वालों के लिए भी, मेरे ससुराल के लिए, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए, सबके लिए जो है आप लोगों को ख़ास दुआ करनी कि अल्लाह पाक सबको बस जो है ना अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए जो है ना दुआ आप लोग ज़रूर किया करें, मेरे भी, अपने भी और सबके भी, कि अल्लाह पाक सबके माँ बाप का साया जो है सबकी औलादों पे हमेशा कायम रखे। और जी ऐसी बस खुशियों का माहौल जो है ना वो सबके घरों में बनता रहे। ईदियाँ कम आए ज़्यादा है, ज़्यादा कमी से कुछ नहीं होता है। बस ये मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही कह दिया था वीडियो के कि मैके से आई हुई ना एक इतनी सी भी चीज़ की ना बहुत वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो बस इस तरीके से ये कि अल्लाह पाक सबकी खुशियों में जो है ना बस बरकत दे। मतलब हम बरकत मांगते हैं, रिस्क की बरकत, पैसे की बरकत, मगर मैं कहती हूँ खुशियों के अंदर भी बरकत चाहिए जो है ना, उसकी भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी खुशियों में भी बरकत दे। कि आज अगर हमें इतनी मिल रही है आज अगर हमें इतनी मिल रही है तो हमें दूसरे दिन जो है ना इससे भी कहीं ज़्यादा मिले। तो जी मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और ईद जो है वो खुशियों के साथ मनाएं। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, और अच्छी अच्छी ईद जो है ना आप लोग मनाएं, और बस ऐसे ही खुश रहें। चले जी इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, और इसी के साथ साथ जो है आप लोग मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।